वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पन्ना के बारे में। घर में पन्ना जो है, पन्ना रत्न जो है, उचित स्थान पर रखने से अन्न धन आदि में वृद्धि होती है, सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। कन्या लग्न यदि धारण कर ले तो राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ पाते हैं। पन्ना पहनने से यदि बुध उत्तम प्रभाव देने लगता है तो जातक की बहन की जिंदगी में भी परेशानियां कम हो जाती है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स तो और भी बहुत सारे जो मैं आपको बताऊंगा। अभी किन परिस्थितियों में धारण करें? देखिए, पन्ना अगर मिथुन लग्न वाले धारण करें तो पारिवारिक परेशानियों से राहत मिलती है, माता का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये फायदे होते हैं। अगर किसी के जन्म लग्न में बुध छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो पन्ना पहन सकते हैं। मिथुन अगर नीच मीन राशि का हो तो पन्ना पहन सकते हैं। अगर बुध धनेश होकर 9वें भाव में, तृतीयेश होकर 10वें भाव में, चतुर्थेश होकर, सुखेश होकर आय एकादश स्थान में हो तो पन्ना पहनना अत्यंत लाभकारी होता है। बुध अगर सप्तमेश होकर दूसरे भाव में, नवमेश चतुर्थ भाव में, एकाद शेष होकर छठे भाव में हो तो पन्ना पहनना चाहिए। अगर बुध शुभ स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में हो तो पन्ना पहनना शुभ रहता है। अगर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो पन्ना पहने, पर मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे ज्योतिष से सलाह मशवरा करके। अगर जन्म कुंडली में शुभ भाव दो, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 9वां, 10वां और 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में हो तो पन्ना पहनना सर्वश्रेष्ठ रहता है। अगर बुध मंगल, शनि, राहु या केतु के स्थिति में हो तो पन्ना अवश्य पहने। अगर बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना जरूर पहनिए। बुध अगर लग्नेश होकर चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो पन्ना आपके लिए हितकर रहेगा। महंगा पत्थर है, लोग स्टाइल से भी पहनते हैं। तो पन्ना जो है बुद्धिमत्ता और शार्पनेस को बढ़ाता है और पहनने वाले को जल्दी शांत बनाता है। बुध बुद्धि, कला, रचनात्मकता और ज्ञान का संरक्षक है और पन्ना उन लोगों को लाभ देता है जो इन सभी गुणों को पाना चाहते हैं। पन्ना विश्वास, योग्यता और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाता है। यह बुद्धि को तेज और याददाश्त में सुधार करता है। यह बातचीत की कला को बढ़ाता है। पन्ना किसी के बिजनेस को समृद्ध बनाता है। संचार, लेखन आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए पन्ना स्टोन बहुत ही फायदेमंद है, पर अगेन ज्योतिषी की सलाह मशवरा पर ही आप पहने। ऑथेंटिसिटी का जहाँ तक सवाल है, ओरिजिनल का जहाँ तक सवाल है, तो फिर आपके सामने shivago.com है, जहाँ पे हर चीज़ आपको ऑथेंटिक ही मिलेगी, नेचुरल ही मिलेगी। दूरसंचार, प्रसारण, कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन विभागों में काम करने वाले लोग जैसे टेलीफोन, रेडियो, रेलवे यदि पन्ना से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पन्ना रत्न अपने पहनने वाले को रचनात्मकता और नवीनता के साथ आशीर्वाद देता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, और भी बेनिफिट मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ, और भी बेनिफिट्स हम बताएंगे ये आपको। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पहनिए। उसके बाद पन्ना बुधवार के दिन अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन सूर्योदय से लगभग 10 बजे तक आप पन्ना पहन लीजिए। और पन्ना सदैव ऐसे चांदी में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है, लोग सोने में भी धारण कर लेते हैं। और पन्ना कम से कम 4 कैरेट से ऊपर ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाल किताब के अनुसार यदि किसी घर में कोई ग्रह सोया हुआ है तो उस घर को और उस घर के प्रभाव को जागृत करने के लिए उस घर का रत्न धारण करें। जैसे यदि तीसरे में बुध नहीं है तो तीसरे के लिए बुध का रत्न धारण करें, इससे बुध के अच्छे प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध मीन राशि को होकर बुरा प्रभाव दे रहा है तो पन्ना पहन सकते हैं।
यदि बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और बुध 8वें और 12वें भाव में नहीं हो तो पन्ना पहनने से लाभ मिलेगा। मैं लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। और यदि बुध मंगल राहु शनि केतु के साथ स्थित हो तो उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना पहनिए। पन्ना कब नहीं पहनना चाहिए इसका तो हम आपको बताएंगे कि पन्ना कौन पहन सकता है कौन नहीं पहन सकता है, वो ज़रूरी है बताना, पर अगली वीडियो बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको। पन्ना के छल्ले और पेंडेंट उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जो कलात्मक व्यवसाय में हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, लेखन। वे लोग जो ब्रेन के कलात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में इच्छा रखते हैं, उन्हें पन्ना बहुत फ़ायदा करता है। पन्ना शुभकामनाएं, विश्वास और रचनात्मकता को अच्छा कर देता है। यह अपने पहनने वाले को कठिन परिस्थितियों में जल्दी और बुद्धिमानी से जवाब देने की क्षमता देता है। यह उन्हें अच्छी सजगता और बुद्धि के साथ आशीर्वाद देता है। बुद्ध को वाणीकारक या वाक के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इसलिए जिन लोगों का बुद्ध मजबूत होता है वे अच्छे सार्वजनिक वक्ता या संचालक होते हैं। और जिन लोगों को मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली जन्म चार्ट में बुद्ध का कमजोर स्थान होता है। पन्ना बॉडी में हरे रंग के अंगों और टिश्यू जैसे कि ब्लड वेसल्स और वेन्स आदि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पन्ना के लाभों में वैवाहिक सामंजस्य शामिल है। इसलिए अगर आपके पार्टनर का भाग्यशाली स्टोन मरकरी बुध है तो पन्ना सगाई की अंगूठी के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ होते हैं। इसे पढ़ने से पढ़ाई के दौरान पॉजिटिव असर पड़ता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, सौभाग्य लेकर आता है। व्यापारियों के लिए वित्तीय लाभ लाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये शिक्षा और कैरियर में सफलता लाता है और धन बढ़ाने में मदद करता है। ये हेल्थ, खुशी और सफलता देता है। एक पूर्ण जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है, नाम और शोहरत दोनों दिलाता है। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर एक हीलिंग पावर होती है। पन्ना के अंदर, पन्ना के क्रिस्टल में हरे रंग का किरण का उत्सर्जन होता है, एक कंपन जो हृदय चक्र को खोल देगा और आपके प्यार में, आपके जीवन में प्यार खींचेगा। पन्ना अधिवृक्क ग्रंथियों, डायबिटीज, सिर दर्द और हार्ट से जुड़ी समस्याओं में भी आपको फायदा करेगा। तो ये एक तरह से उपचार कर देता है। तो ये सब सारे बेनिफिट्स हैं और मैं क्या ज़्यादा बेनिफिट्स बताऊं। पन्ना का सबसे बड़ा रत्न यही है कि सूर्य के समान खुद प्रकाशित होने की क्षमता रखता है। इससे बड़ी क्षमता क्या हो सकती है। और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आप इसे कैसे धारण करेंगे और किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।